गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने मेरे वीडियो लेक्चर को देखा, लाइक एंड सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। वेरिएबल का जब एग्जांपल देखेगा तो आपके दिमाग में चलेगा, जो ही हमने बोला 3 वेरिएबल का आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3 वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 8 नंबर ऑफ सेल बनेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है, आपका मिनिमाइज करना है। यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ऊपर में बोल दिया मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपको वहाँ पे मिनिमाइज या सिंप्लीफाइंग करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ, समेशन m 1, 3, 5, 7 अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिख गया 3 वेरिएबल से, तो सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, 3 वेरिएबल से तो आपको 8 सेल बना लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। A B C आपको पता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिखते हैं, देन 0 0 0 1, देन 1 1 1 0। अब यहाँ पे फिट करते हैं तो जब आप चेक करोगे तो 1 कहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हाई करना है, 3 यहाँ पे था, इसको हाई करना है, ये 4 था, ये 5 है तो 5 को हाई करना है, ये आपका 7 है तो 7 को भी हाई करना है, और ये तो फिर क्या है 6 है, तो यहाँ पे अभी बाकी कोई टर्म है ही नहीं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दो। ये नहीं कि 0 0 लिखने लगे, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो हम ग्रुपिंग के लिए जब जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में बता रखा था, पहले हम 8 के लिए चेक करेंगे, 8 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम फिर 4 के लिए चेक करेंगे। तो 4 का यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एक 4 का ये ग्रुप बना लेंगे, 4 का एक ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे। ये 4 का जब ग्रुप बन गया तो नेक्स्ट ग्रुपिंग के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म चेक करते हैं कि इस चारों 1 के लिए कौन सा टर्म कॉमन है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या है, सिर्फ इस 2 1 के लिए है ना, इस 2 1 के लिए 0 है, तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे तो यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं रहा। बट अगर इस 2 के लिए देखो तो यहाँ पे भी 1 कॉमन, और इस 2 के लिए यहाँ पे, इस 4 1 के लिए क्या कॉमन है, ये ऊपर में जो है ये 1 वाला टर्म कॉमन है, और ये 1 किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये C को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस फंक्शन का वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, FA, B, C इक्वल टू क्या करना है, सिंपल सा C लिख देना है, ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको दिखा कि कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 1 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या है, BC का लिखना है, तो 1 1 है। SOP फॉर्म में आप क्या करते हो, 1 को हमेशा विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले से रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FA, B, C इक्वल टू समेशन M 0 1 3 6 0 1 3 6 है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे जब चेक करने जाओगे तो क्या होगा, 3 वेरिएबल हैं, आप क्या करोगे, 8 का सेल बनाओगे, 8 सेल बनाओगे। 8 सेल बनाने के बाद हमें क्या करना है, डाटा को फिल करना है। ये आपके पास सेल, ये सेल बन के तैयार हो गया। हमने यहाँ पे A B C और यहाँ पे क्या होगा 0 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये सेल बन के तैयार हुआ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिल करना है, फटाफट फिल करो। क्या है, 0 है तो 0 को हाई कर देना, 1 है तो 1 को हाई करना, देन आपका 3 है, 3 को हाई करना। उसके बाद 6 है तो 6 कहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमने हाई कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है टर्म, हमें ग्रुपिंग करनी होती है। जब ग्रुपिंग करने के लिए जाओगे तो हम पहले 8 के लिए चेक करेंगे, पॉसिबल नहीं है, देन 4 भी नहीं है तो हम 2 के ग्रुपिंग पे आए। 2 के ग्रुपिंग पे आएंगे तो आपको एक ग्रुप ये दिख रहा है और दूसरा ग्रुप आपको यहाँ से दिख रहा है। बाकी जब इसके लिए जाओगे तो यहाँ से देख रहे हो फोल्ड करने का जो मैंने बताया था, वहाँ से भी कोई चांस नहीं बन रहा, तो ये यहाँ पे भी ग्रुप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का लिखना पड़ेगा, जो भी सेल का फंक्शंस हो गए उसके वेरिएबल्स को यहाँ पे आपको लिखने होंगे।
तो यहाँ पे हम आते हैं फंक्शन को क्या लिखेंगे, तो फंक्शन एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू, अब इस ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप के लिए अगर चेक करोगे तो इस ग्रुप में क्या है कॉमन 0, और ऊपर चेक करोगे वर्टिकल में तो यहाँ पे भी 0 है, तो 0 को हम लोग क्या लिखते हैं कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बी कम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्लस नेक्स्ट ग्रुप क्या ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे भी फिर से ये 0 तो कॉमन है लेकिन ऊपर आप चेक करोगे तो ये 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो 1 को हमको क्या करते हैं सी से लिखेंगे, तो ए कम्प्लीमेंट सी प्लस, अब तो कोई ग्रुप नहीं है, अब एक इंडिविजुअल ये 1 है तो इसको छोड़ना नहीं है, इससे भी हमें लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी कॉमन है इसके लिए और ये दोनों भी कॉमन है इस 1 के लिए, 1 0 यहाँ वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में 1 कॉमन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी कम्प्लीमेंट, तो ये मिनिमाइज्ड फॉर्म आ गया किसका, इस गिवन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन लिखा हमने एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू समेशन m 1, 3, 6, 7। अब यहाँ देखते हैं आपको क्या करना है, सेल बनाने हैं। सेल कितने बनेंगे, सेल बेसिकली आपके बनेंगे 8, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 8 सेल आपके 8 सेल आपने बना दिया। देन ए बी सी ये आपका क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0, नेक्स्ट आपका क्या है 0 1, फिल करोगे तो क्या है ये आपका 1 रहा तो यहाँ पे हाई करना, देन ये 3 है यहाँ पे हाई करना, उसके बाद 6 पे हाई करना, तो 6 आपका ये रहा और 7 ये रहा, तो यहाँ पे हमें हाई कर देना है। अब जब ग्रुपिंग के लिए आते हैं तो ग्रुपिंग के लिए जब आते हो तो यहाँ पे हमें चेक करना है, पहले 8 पॉसिबल नहीं है, देन 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 पे आते हैं। 2 का ग्रुपिंग आप बनाओगे तो 2 आपका ये वाला ग्रुप बन जाएगा एक, देन आपका एक ग्रुप ये बन जाएगा। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये भी दिख रहा है ये भी एक ग्रुप हम बना लेते, नहीं। अगर आप ये ग्रुप बनाते हो तो इसके दोनों 1 यूज हो चुके हैं ना, अगर इसके दोनों 1 यूज हो चुके हैं तो उसमें क्या है कि कोई नया टर्म ही आ नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई न्यू रिमेनिंग 1 रहता तो उसके लिए हम फिर से ग्रुपिंग बनाते, तो ऐसे केस में इसको बोलते क्या है बेसिकली, अगर कुछ टर्म्स जो आप बुक में देखोगे तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर इम्प्लीकेंट की बात करते हैं तो जो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग जो होता है द ग्रुप ऑफ 1 इज कॉल्ड इम्प्लीकेंट। अब उस इम्प्लीकेंट में क्या होता है, फिर अदर 2 टाइप्स होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं, देन इसेंशियल इम्प्लीकेंट बोलते हैं। तो जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स बेसिकली उसको बोलते हैं कि जब आपका मैक्सिमम 1 का जो ग्रुपिंग बनाता है उसको हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1। देन थर्ड एक टर्म आता है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या होता है कि आपको जो ग्रुप बनाना है एटलीस्ट देयर इज सिंगल वंस which कैन नॉट बी combined इन एनी अदर वे। अब यहाँ पे आप जब चेक करोगे इस 1 के लिए और इस 1 के लिए, तो यहाँ पे देखोगे कि इसके पास बस एक यही ऑप्शन है, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये वाला भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि इस 1 के पास और कोई ग्रुप बनाने का रास्ता ही नहीं है, कोई चारा नहीं है, ये इसी के साथ ही ग्रुप बनाएगा। बट इसके बारे में अगर बोलेंगे तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। अगर इस दोनों के साथ भी बना लिया आप और इसको भी बना लेते हो, तो बेसिकली ऐसे टर्म को जहाँ कोई भी नया टर्म आ नहीं रहा है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं बेसिकली रिडंडेंट टर्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इस दोनों का भी अगर ग्रुपिंग कर लोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट टर्म। तो आप यहाँ पे पहले ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं, तो इसलिए आपको ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का वैल्यू लिखते हैं एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के लिए देखोगे
तो ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इस ग्रुप के लिए अगर चेक करोगे तो 1 और ऊपर में क्या है बी, तो ए बी। यहाँ पे बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ये 1 1 इस ग्रुप के लिए बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बी सी लिखते हो, इफ़ वी टेक बी सी देन इट इज़ रिडंडेंट टर्म एंड इट मस्ट बी रिमूव, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर बी सी लेते हो तो वो फिर से आपका रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ें हम जब बूलियन अलजेब्रा मेथड देख रहे थे मिनिमाइजेशन का, वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रखे हैं कि रिडंडेंट टर्म क्या होता है। तो इसलिए ये अगर आप लिख भी लेते हो तो वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, अगर बी सी देखें तो बी सी यहाँ पे क्या है, बी सी बेसिकली रिडंडेंट टर्म है, रिडंडेंट। यहाँ पे क्या है, रिडंडेंट टर्म, रिडंडेंट टर्म बोलते हैं किसको, बीसी को। बीसी आपका रिडंडेंट टर्म है, इसलिए बीसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू समेसन एम 0 1 2 4 7। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करने जाएंगे तो हमें कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन जो निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो 8 ग्रुप बनेंगे। 8 ग्रुप से आप यहाँ पे फिल करके कर सकते हैं। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना, ये नहीं कि बीच में छोड़ देना। तो यहाँ पे फिल करेंगे, तो फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 0 1 2 4 7 है तो फिल करो। यहाँ पे 0 हाई है, देन 1 हाई है, उसके बाद 2 आपका यहाँ पे होता है, 2 हाई है, देन आपका क्या है 4 हाई है, 4 यहाँ पे होता है और 7 यहाँ पे होता है। तो ये सारे जब फिल कर दिए तो हमें ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जब ग्रुप बनाने जाओगे 4 2 पहले 8 फिर 4 भी नहीं है तो 2 का ग्रुप बनाएंगे। 2 का जब ग्रुप बनाओगे तो आपका एक ग्रुप क्या बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। दूसरा ग्रुप आप देखोगे तो बन रहा है या नहीं बन रहा है, दूसरा ग्रुप आपका ये भी बन रहा है। तीसरा ग्रुप कोई बन रहा है, तो तीसरा ग्रुप ऐसे देखोगे तो आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, बट आपको हमने बोला था कि फोल्ड करके भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप जो है ये, अगर इसे हम क्या करते हैं, इसे अगर आप फोल्ड करते हो तो यहाँ से भी एक ग्रुप बना सकते हैं। अब लास्ट वन जो होता है ये 1, इसका कहीं से कोई नाइबर में रिमेनिंग 1 नहीं है जिसके साथ हम इसका पेयर बना सकें, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ए बी सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के लिए अगर आप लिखोगे, इस ग्रुप के लिए लिखोगे तो 0 है कॉमन और यहाँ पे भी 0 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस इस वाले ग्रुप के लिए लिखोगे तो दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, 0 0 है, तो इसको क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इस ग्रुप का भी हो गया। लास्ट इस ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप में अगर देखोगे तो क्या है, यहाँ पे 0 तो कॉमन है ही, साथ में ऊपर देखोगे तो सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी 0 0 कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में जो बचता है वो आपका इंडिविजुअल ये 1 बचता है। इस 1 को हम क्या लिखेंगे, आपको पता है क्या होगा, यहाँ से 1 कॉमन है तो ए, और यहाँ पे भी 1 कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ए बी सी। तो ये आपका फाइनल हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको कह दे कि ये बताओ कि इसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है, तो उसमें आप ये वाला देखोगे, इसके साथ जो पेयर बन रहा है वो प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि इस 1 के साथ और कहीं से पेयर नहीं बन सकता है। सिमिलरली आप अगर इस 1 के साथ भी देखो तो इसका
इसी के साथ पेयर बन सकता है, किसी और के साथ हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। बट ये नहीं, अब ये वाला अगर देखोगे तो इसका इसके साथ भी ग्रुप बन सकता है, इसके साथ भी, और इसके साथ भी ग्रुप बन रहा है। तो ये वाला जो है ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाला अगर देखें तो ये इसके लिए प्राइम इम्प्लीकेंट है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि फाइंड आउट प्राइम इम्प्लीकेंट या फाइंड आउट इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज करना है, एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू समेसन m 0 1 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे फिर से हमें वेरिएबल 3 दिख रहा है। बार बार ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को अब इतना समझ में आ गया। तुरंत हम क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ देखिएगा कि मैं इतने एग्जांपल्स जो रिपीट कर रहा हूँ उसमें हर एक में कुछ ना कुछ नया टर्म आपको बता रहा हूँ। तो ये नहीं कि क्वेश्चन स्किप करना है कि सर एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया टर्म दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या नया टर्म दिखेगा आपको, ए बी सी। तो यहाँ पे आपका 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। फीड करो, यहाँ पे क्या करना है फटाक से, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 पे हाई है, देन 1 पे हाई है, उसके बाद 5 पे हाई है, देन 6 हाई है एंड 7 हाई। तो सारे हाई हमने फीड कर लिया। अब जब क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो क्वेश्चन जब बनाने जाओगे तो यहाँ पे ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग में पहले 4 8 नहीं पॉसिबल, देन 4 भी नहीं पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे आएंगे 2 पर। अब 2 पे जब आओगे तो आपको एक ग्रुप ये तो बनाना ही बनाना है। दूसरा अगर देखने जाओगे तो आपका ये ग्रुप भी बन जाएगा। तीसरा अगर देखोगे तो एक ये ग्रुप भी बन सकता है, या एक इसके साथ भी ग्रुप बन सकता है। तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले अगर जो इसने ग्रुप इसके साथ ग्रुप बनाए, अब ये ग्रुप दोनों के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसके साथ बना रहे हो तभी देखो कि क्या होता है इसके लिए। तो अगर पहले हम देखते हैं कि अगर इसके साथ ग्रुप हम बना रखे हैं तो एफ ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप इसके लिए देखेंगे, ये तो बनाना है क्योंकि ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे और किसी के साथ ग्रुप बन नहीं सकता। तो ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट है, तो ये तो आपको बनाना ही बनाना। यहाँ पर देखो कि क्या होगा, 0 कॉमन है, तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 0 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब इस ग्रुप में अगर देखते हो, इस दोनों के ग्रुप में देखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 कॉमन आ रहा है, और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी ये 1 कॉमन आ रहा है। इस 1 को देखोगे तो सी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी प्लस। अब इस ग्रुप को देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन, ए तो कॉमन है, और ऊपर देखोगे तो बी है, तो ए बी ये लिख सकते हैं। एक आंसर तो ये हो गया। बट अगर कोई बच्चा वहाँ पे एक ये ग्रुप तो बना ही रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अगर ये ग्रुप बना दिया उसने, अगर उसने ये ग्रुप बना दिया तो यहाँ पे कॉमन क्या है 0 और 1, तो ये क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, ये वाला ग्रुप तो बनाना ही बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा, आप इस ग्रुप के लिए लिखोगे क्या, ए बी। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो क्या ये गलत है या ये गलत है, नहीं, दोनों के दोनों सही हैं। ये दोनों जो हैं इसके 2 सॉल्यूशन हैं, ये 2 सॉल्यूशन इसके निकलते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना कि मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन देता है, बट नेसेसरी नहीं है कि वो आपको यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। तो एक नोट करके लिख लो कि मैं प्रोवाइड मिनिमाइज एक्सप्रेशन बट नॉट नेसेसरली यूनिक सॉल्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है कि मैं प्रोवाइड मिनिमाइज एक्सप्रेशन तो देता है बट नॉट नेसेसरली यूनिक नहीं होता, क्योंकि यहीं पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसा नहीं एग्जाम में आपने ये बनाया और आपके बगल वाले ने ये, गलती से आपको टाइम मिल गया इधर ताक झांक करने का,
तो आप अपना कट करके और दूसरा वाला करना, पता चला कि अपना सही और दूसरे का गलत भी नोट कर लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ आपको क्लियर करके रखना है। और ऐसे भी एग्ज़ाम में इधर उधर ताक झांक नहीं करना चाहिए, अपने भरोसे पे ही आपको लिखना है, जो आता है ईमानदारी से लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि के मैप मिनिमाइज वैल्यू तो देता है, एक्सप्रेशन देता है मिनिमाइज, बट यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, उसका मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ए बी कॉमा सी इक्वल टू समेसन एम क्या है 0 1 2 5 7 प्लस समेसन डी 3,6। अब इसके लिए जब ग्रुप बनाने जाएंगे तो ग्रुप में क्या करेंगे, यहाँ पे कितने का ग्रुप बनेगा, 8 का ग्रुप बनेगा। 8 के ग्रुप में आपको क्या करना है, फिल करना। तो ये आपका क्या हो गया, सेल बन गए 8 के, 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। फिल करो फटाफट जल्दी से। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई 1 पे हाई है, देन 2 पे हाई है, उसके बाद 5 पे हाई है और 7 पे हाई है, और 3 6 पे क्या है, डोंट केयर। तो 3 आपका ये है, यहाँ पे डोंट केयर, और 6 पे क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पे भी आपको डोंट केयर यूज करना है। अब यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ग्रुपिंग जब करने जाओगे तो 8 का पॉसिबल नहीं है। 8 का जब पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, हम 4 का ग्रुपिंग बनाएंगे। 4 का यहाँ पे दिख रहा है तो हम 4 का एक ग्रुप तो ये बना लेंगे। 4 का एक ग्रुप हम क्या करेंगे, ये एक ग्रुप बना लिए। चलो एक ग्रुप 4 का बन गया। और कहीं 4 का ग्रुप बन रहा है तो एक ग्रुप 4 का ये भी बन रहा है, तो ग्रुप 4 का एक ये ग्रुप बन गया। अब कोई बच्चा ये ग्रुप नहीं बना के अगर ये ग्रुप बनाने के लिए जाए तो आप लोग बताओ क्या इस ग्रुप को बनाने की ज़रूरत है? हमेशा हमें पहले प्रायोरिटी क्या देना, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 है। अगर आप यहाँ पे ये ग्रुपिंग बनाते हैं तो भी आपको ये ग्रुपिंग बनाना ही होता। इसीलिए हमेशा पहले क्या ध्यान देना है कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 है, पहले उसको प्रायोरिटी, पहले उसका ग्रुपिंग करें। उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग 1 है तो उसके लिए हम फिर डोंट केयर और समथिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये बनाना है। ये नहीं कि ये भी ग्रुप बना लिया और फिर उसके बाद ये भी ग्रुप हमें बनाना पड़े, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमाइज फॉर्म में एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इस ग्रुप के लिए कॉमन देखोगे तो क्या है, इस सारे ग्रुप में कॉमन क्या, ये 0 है ना, ऊपर में तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे का अलग अलग है। अब यहाँ पे देखेंगे 0, तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट ग्रुप ये देखोगे तो इस ग्रुप में इस 4 1 के लिए ग्रुप जो 4 का बना है इसमें क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है, ऐसा नहीं, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये तो इंडिविजुअल 2 और 2 1 और एक डोंट केयर और 1 के लिए है। तो हमें 4 के लिए देखना है ना कॉमन, इस 4 में कॉमन क्या आ रहा है, तो इस 4 में ये 1 कॉमन आ रहा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये आपका मिनिमाइड फॉर्म आ जाएगा, ये आपका मिनिमाइड फॉर्म आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या नया टर्म दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन एफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू समेसन एम ब्रैकेट 0 1 6 7 प्लस समेसन डी ब्रैकेट 3 5। तो इसको जब हम लोग सेल के अंदर लिखेंगे कितने नंबर ऑफ सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। तो 8 सेल हम यहाँ पे फटाक से बनाते हैं। 8 सेल बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीड करेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। ये जब आपका बन गया 0 1 तो हम फीड करेंगे तो आप देखोगे 0 है तो हाई, 1 है हाई, देन आपको 6 यहाँ पे होता है, 6 आया, 7 आया, उसके 3 और 5 पे क्या है, डोंट केयर। तो 3 आपका ये होता है, 3 पे डोंट केयर है, एंड 5 ये होता है, 5 पे भी डोंट केयर है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। जब ग्रुपिंग करने के लिए जाओगे तो हम जैसा बता रखे हैं आपको, पहले 8 के लिए चेक करें, 8 नहीं है तो हम 4 के लिए चेक करेंगे, 4 नहीं है तो फिर 2 के लिए, और 2 नहीं है तो फिर 1 के लिए। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाले थे। अगर हम जो कहे हैं कि 4 के लिए आपको बनाना है
तो 4 का एक ग्रुप दिख रहा। अगर ये आप 4 का ग्रुप बना, चलो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि ये 4 का हमने पहले एक ग्रुप बना लिया, 4 का एक ग्रुप बना लिया। अब इसके बाद तो 4 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा, फिर आपको क्या बचता है, ये 2 का। तो 2 का एक ग्रुप आपका ये बन रहा है और 2 का एक ग्रुप ये बन रहा है। और आपको पता है कि इस 1 और इस 1 के लिए क्या है, आपके पास ग्रुप बनाने का एक ही मेथड है और कहीं दूसरे तरीके से हम इसका ग्रुपिंग इस 1 का नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में आता है, ये दोनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में आता है। तो ये ग्रुप तो हमें बनाना ही था। और जब आप देखोगे कि प्राइम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का हम ग्रुप बना रखें, ये दोनों अगर आप ग्रुप बना देते हो तो फिर आप चेक करोगे कि ये 4 का जो हमने ग्रुप बनाया, ये दोनों 1 तो यहाँ पे यूज हो गया, तो ये 4 का ग्रुप हमने किस लिए बनाया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब ऐसा सिचुएशन कहीं आ जाए कि इसेंशियल का हमें ग्रुप बनाना ही है, तो हम सिर्फ इस डोंट केयर के लिए क्या करें, 4 का ग्रुप बनाने नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक मीन टर्म ये बनेगा, दूसरा मीन टर्म ये बनेगा और एक इस 4 के लिए ही मीन टर्म बनाना पड़ेगा। तो मिनिमाइज की जगह क्या और मैक्सिमाइज हो गया, जो पहले थोड़ा उस मिनिमाइज हो सकता था उसके जगह पे एक और मीन टर्म ऐड हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी अगर कंडीशन दिखे तो उस केस में आपको क्या करना है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को पहले प्रायोरिटी देना है। अगर उसके बाद भी कोई 1 बच रहा है और ग्रुपिंग हो रहा है, तब हमें इस डोंट केयर का यूज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम डोंट केयर का यूज नहीं करेंगे। आप ये वाला जो 4 का ग्रुप है इसको आप रिमूव करना, 4 का ग्रुप आपको नहीं बनाना। तो इसीलिए इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, मिनिमाइज फॉर्म। मिनिमाइज फॉर्म अगर इस ग्रुप के लिए आप देखोगे क्या है, 0 और ऊपर आपका 0 कॉमन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस इस ग्रुप के लिए आओगे तो क्या है, यहाँ 1 है और वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमाइज फॉर्म आ गया। मिनिमाइज फॉर्म ये आ गया। अगर आपको ये चीज़ ध्यान होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए एक्सनॉर बी का भी ये आउटपुट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था। तो इसको हम लोग ए एक्सनॉर बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 डायगोनली प्राइम इम्प्लीकेंट मिल गया, तो इस दोनों को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया टर्म दिखने मिल रहा है, नया टर्म दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको चीज़ें करनी है। अब बात आती है किसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू समेसन m 0 1 6 एंड 7 प्लस समेसन d 3 4 5। अब यहाँ पे जब ग्रुपिंग बनाने जाओगे 8 का, तो 8 का जब आप ग्रुप बनाओगे तो कुछ 8 सेल बनाओगे। पहले 8 सेल हमने ये बना दिया, 8 सेल बन गया ये 8 सेल। यहाँ पे बनने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC 0 0 0 1 1 1 1 0 देन 0 1। फिर को फटाफट क्या होगा, हाई 1 0 पे हाई है, 1 पे हाई है, देन आपका 6 हाई है एंड 7 आया, 3 पे आपको डोंट केयर है, 4 पे डोंट केयर है एंड 5 पे डोंट केयर। तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है ग्रुपिंग जब करने जाएंगे तो पहले 8 पॉसिबल नहीं है, तो 4 के लिए जब आए, जब 4 के लिए आप ग्रुपिंग करने के लिए आओगे तो 4 का ग्रुपिंग आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग दिख रहा है। दूसरा ग्रुपिंग 4 का कहाँ दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो दूसरा ग्रुपिंग आपको 4 का ये दिख रहा होगा। बट ये ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, उससे पहले हमें ये देखना क्या कि आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वाला कोई टर्म है, हाँ है तो पहले हम उसको ग्रुपिंग बनाएंगे। तो ये 2 का ग्रुप बन गया। उसके बाद कोई ऐसा नया रिमेनिंग टर्म 1 है जिसके लिए हम ये 4 का ग्रुप बनाने जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ध्यान दीजिए, और ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्लियर होगा। ये नहीं कि 1-2 एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज़ें आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो अब यहाँ पे
हम क्या करते हैं, इसके फंक्शन को लिखते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के लिए देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 0 0 आना, 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, 4 का एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो यहाँ पे ये 1 कॉमन आ रहा है, और इस दोनों में चेक करोगे तो यहाँ पे भी ये 1 कॉमन आ रहा है, इसको हम बी लिखते हैं। तो प्लस क्या करेंगे, ए बी, ए बी अगर आपका हो गया, क्या हो गया, ए बी अगर हो गया तो ये आपका मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया। बट यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा अगर और ये कुछ करें तो यहाँ से हम कुछ और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से अगर आप क्या करो कि बी कॉम्प्लीमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अगर यूज करें तो बी प्लस क्या करना है, यहाँ पे बताओ, इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। और आपको बता रखा हूँ कि ये बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या 1 होता है, तो ये फाइनली मिनिमाइड होके क्या मिलेगा, ये मिनिमाइड होके आपको क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ये मिनिमाइड होके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपको ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइनली मिनिमाइड होके मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब 3 वेरिएबल्स के ऑलमोस्ट जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे 4 वेरिएबल का क्वेश्चन देखेंगे, 4 वेरिएबल में हम कैसे कर सकते हैं। तो 4 वेरिएबल का क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे एक चीज़ और देखना है, आपने बोला कि सर ये तो मिनिमाइज देता है, मिनिमाइज फॉर्म में, तो फिर ये फर्दर मिनिमाइज क्यों हुआ। तो फर्दर मिनिमाइज इसलिए हुआ कि आपने ध्यान नहीं दिया, हम यहाँ पे सिर्फ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढते रह गए। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैक्सिमम का 4 का एक और ये 4 का ही ग्रुप बन जाता है ना। अगर ये 4 का ही ग्रुप बन जाता तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते थे ना, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते थे, फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू, ये 4 के लिए एक ग्रुप बना था तो इसमें क्या कॉमन था, 0, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब इसके लिए एक ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि अगर आप प्रॉपर के मैप का ग्रुपिंग करोगे ढंग से तो आपको मिनिमाइड फॉर्म आ जाएगा। फर्दर मिनिमाइजेशन की ये वाला टेक्निक जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, इसीलिए यूज किया ताकि ये गलतियाँ आपको दिखे, कि ऐसा ना हो कन्फ्यूजन में हम फटाफट ये दिखा अच्छा ये प्राइम इम्प्लीकेंट है चलो इसके बना देते हैं। नहीं, हमें पहले मैक्सिमम का प्रायोरिटी देना है। अगर मैक्सिमम का यहाँ पे बन रहा है तो हम पहले 4 का बनाएंगे, और जिसके लिए देखो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अगर आप प्रॉपर ग्रुपिंग करते तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक ही बार में आ जाता है। ये हमें यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम यूज किया वो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको पता है कि ये मिनिमाइज्ड फॉर्म देता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 वेरिएबल का। यहाँ पे आपका ए बी सी डी वेरिएबल्स 4 वेरिएबल हैं, ये आपका फंक्शन का गिवन है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो आपको पता चल गया होगा कि 4 वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल कितने बनाएंगे। बेसिकली नंबर ऑफ सेल जो होंगे कितना हो जाएगा, 4 वेरिएबल है तो 16 सेल हो जाए। तो आप पहले 16 सेल बनाओ। 16 सेल फर्स्ट आपको करना है, 16 सेल आपको बनाने हैं। तो 16 सेल आपके पास ये बन गया। जब 16 सेल बन गए तो आपको बता रखा हूँ कि किस सेल का क्या वैल्यू है, तो ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पे फिट करो फटाफट, क्या है 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है तो 0 वहाँ हाई करना है, 1 को हाई करना है, देन 3 आपका यहाँ पे हो 3 हाई करना है, देन 5 हाई करना है, 7 हाई करना है। उसके बाद 8 दिख रहा है, 8 आपको यहाँ पे होता है 8 हाई करना है, 9 हाई करना है, 11 आपका यहाँ पे तो 11 हाई करना है, देन 13 आपका यहाँ होता है और 15 यहाँ पे होता है। तो ये सारे फिल कर दिए आपने। अब फिल करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग बनाना है। जब ग्रुपिंग बनाने के लिए जाओगे तो ग्रुपिंग जब बनाओगे तो पहले 16 पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 8 का चेक करेंगे। तो 8 का यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, 8 का ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, एक ये
ग्रुप जब आप बनाओगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, 8 का एक ये ग्रुप बन गया, 8 का ग्रुप बन गया। उसके बाद कोई ग्रुप बन रहा है 8 का, और 8 का ग्रुप उसके बाद नहीं बन रहा है। उसके बाद चेक करोगे 4 के लिए, तो 4 का ग्रुप आपको हो सकता है दिख भी रहा हो कुछ बच्चों को नहीं भी दिख रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो क्या कर रहे होंगे, वो ये ग्रुपिंग बना रहे होंगे, 2 2 के इनको ग्रुप दिख रहा होगा। बट जो बच्चे 4 का देख रहे हो बेसिकली 4 का एक ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप ऐसे बनेगा, क्या करेंगे, फोल्ड करके वर्टिकली आपको क्या करना है, फोल्ड करना, और फोल्ड करके आप इस ग्रुप को बना सकते हो। तब आते हैं जब ग्रुपिंग हो गया, इसके बाद तो कोई रिमेनिंग टर्म नहीं है, तो ग्रुपिंग जब हो गया तो ग्रुपिंग के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिखते हैं। मिनिमाइज फॉर्म क्या होगा, ए बी सी डी। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो क्या है, पहले 8 के लिए देखेंगे तो 8 में कॉमन क्या टर्म आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पर तो टर्म आएगा नहीं। अब इसमें चेक करो, यहाँ पे 8 में क्या कॉमन आ रहा है, ये 1 है ना, ये सारे 1 के लिए ये 1 जो है वो कॉमन है, तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे, डी। इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, डी प्लस। अब 4 का ग्रुप जो दूसरा ग्रुप बना था 4 का, वहाँ पे आप चेक करोगे इस वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इस 4 1 के ये 0 यहाँ पे आ रहा है, और वर्टिकली आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है। तो ये 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी कम्प्लीमेंट, और ये 0 सी कम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट सी। गुड, तो आपका ये मिनिमाइड फॉर्म हो गया, ये मिनिमाइड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वेरिएबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फंक्शन एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इक्वल टू समेसन एम 0, 1, 4, 5, 8, 9, 13 एंड 15, ये आपका आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 16 का सेल बनाएंगे। 4 वेरिएबल है तो 16 का आप क्या करोगे, सेल बनाओगे। सेल आप फटाफट बनाओ, सेल आपके पास बन गया, ये रहा सेल। देन हमें क्या करना है, हमें ए बी सी डी क्या करना है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। जब ये सेल आपने बना लिया उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट फीड करना। फीड करो फटाफट, फीड करोगे तो क्या है, यहाँ पे 0 पे हाई है, 1 पे हाई है, देन आपका 4 यहाँ पे 4 हाई है, 5 भी हाई है, देन 8 हाई है, 9 हाई है, उसके बाद 13 ये होता है 13 हाई है, और 15 हाई है। ये आपने फीड कर लिया फटाफट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग किसके लिए करने जाएंगे, तो ग्रुपिंग पहले 16 के लिए नहीं पॉसिबल है, फिर 8 भी पॉसिबल नहीं, देन हम 4 पे आएंगे। 4 पे जब आओगे तो आपको 4 का एक ग्रुप ये दिख रहा है, ये तो क्लियर कट ग्रुप दिख रहा है, ये 4 का ग्रुप दिख रहा है। नेक्स्ट 4 का कोई और ग्रुप दिख रहा है, तो 4 का कुछ बच्चों को ये ग्रुप दिख रहा होगा, और उसके बाद कुछ बच्चों को ये ग्रुप दिख रहा होगा, तो एक तो 4 का ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बट जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस 4 का एक ग्रुप बनाओ, उन्हें साथ में ये भी देना चाहिए 1 एक रिमेनिंग जो है, ये क्या है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वाला है, तो इसका ग्रुप तो हमें बनाना ही बनाना है। अगर आप इसका ग्रुप बना लिए, क्योंकि इसका ग्रुप हमें बनाना ही है, चाहे आप ये 4 का ग्रुप बनाओ या ना बनाओ, उसके बाद भी आपको ये ग्रुप बनाना ही बनाना है। तो जब आप ये ग्रुप बनाओगे तो आप देखोगे उसके बाद कोई भी न्यू रिमेनिंग 1 बचा नहीं है जिसके लिए हम इस 4 का ग्रुप बनाया है। तो इसीलिए आपको इस 4 का ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 4 का एक ग्रुप यहाँ पे बनाया, दूसरा 4 का ग्रुप ये फोल्ड करके बनाओगे, और एक 2 का बन जाएगा। तो इसके बाद ग्रुपिंग कर लिया तो आप डायरेक्ट मिनिमाइज फॉर्म लिखो, क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, ग्रुप वाइज। अगर आप देखोगे इस ग्रुप के लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 कॉमन है, तो ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो क्या लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस। अब इस वाले ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 कॉमन आ रहा है, तो बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आपको पता है क्या आ रहा है, सी कम्प्लीमेंट, तो क्या लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस, और कोई है, और एक ग्रुप ये वाला है। तो इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो ये 1 1 कॉमन है इस दोनों 1 के लिए, और साथ में ऊपर वर्टिकल देखोगे तो यहाँ पे भी एक 1 कॉमन है। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से ए बी बी डी, ए बी डी, तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमाइज फॉर्म, ये आपका मिनिमाइज फॉर्म हो गया। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे कैसे हम करते हैं।
तो कुछ क्वेश्चन सब अभी तक डोंट केयर का 4 वेरिएबल नहीं दिखे, तो कुछ क्वेश्चंस डोंट केयर के हम देखते हैं 4 वेरिएबल में यूज करते हैं। क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट केयर का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 वेरिएबल का है समेशन m 0, 2, 8, 10, 15 प्लस समेशन d 5, 15। अब इसके लिए क्या करना है? 4 का सेल बनाओ। 4 का आप सेल बनाओगे, 4 के लिए आप फटाफट सेल बनाओ, खुद से बनाओ, वेट करने की ज़रूरत नहीं। अब इतना आइडिया आपके पास आ गया होगा, बाद में आप आंसर मैच कर लेना कि हाँ आपने सही बनाया नहीं बनाया, इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आप पहले बना लो, वीडियो को पॉज करो, आप बनाओ, उसके बाद में चेक कर लेना कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ। 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। फिट करो, क्या होगा? फिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? फिट करने के लिए हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे है। 0 पे हाई है, 0 हाई कर दिया, देन 2 पे हाई है, 2 को कर दिया, देन 8 यहाँ पे दिख रहा है, 8 हाई होगा, 10 आपको यहाँ देख रहे 10 हाई कर दिया। उसके बाद 5 and 15 है, 5 and 15 है, तो 5 आपका कहाँ पे होता है? 5 यहाँ पे, तो 5 पे डोंट केयर है, और 15 यहाँ पे होता है, 15 पे डोंट केयर है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। और कोई टर्म है? हाँ, एक टर्म बचा हुआ, कौन सा? एक 14 आपका रह गया था, तो 14 आपका यहाँ पे 14 रह गया था ना, क्योंकि 5 टर्म है, 0, 2, 8, 10 एंड 14। सॉरी 14 हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया, 14 नहीं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हाई है। ठीक है, अब ये ग्रुप जब बन गया आपके पास, फीड कर दिया, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने जाओगे तो कितने के लिए जाओगे? पहले 16 नहीं है पॉसिबल, देन 8 के लिए, 8 भी पॉसिबल नहीं है, देन 4 के लिए। अब 4 का ग्रुप यहाँ पे कितनों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब हमें वो चेक करना है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो 4 का ग्रुप कुछ बच्चों को दिख रहा होगा। कहाँ से दिख रहा होगा? जिसे फोल्डिंग का आइडिया होगा उन्हें 4 का ग्रुप दिख रहा होगा। आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला, अगर ये देखोगे तो ये चारों फोल्ड करके पहले आपको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है, फिर वर्टिकली फोल्ड करोगे तो ये चारों 1 पे आ जाएंगे, चारों 1 साथ में आ जाएंगे। 4 का बन गया। उसके बाद हम ग्रुपिंग बनाने जाओगे तो आपको क्या करना है? इस डोंट केयर के साथ ग्रुपिंग बनाना नहीं, डोंट केयर के साथ नहीं बनाना। जब आपके पास 1 है तो आप पहले 1 को प्रायोरिटी दोगे, और एक 2 का ग्रुप आप इसके साथ बना लोगे। ठीक है, 2 का ग्रुप आप इसके साथ बनाओगे। तब इसको लिखोगे कैसे? तो ये लिखते हैं मिनिमाइज फॉर्म में, F A B C D इक्वल टू। अब इस 4 में ग्रुपिंग में देखना क्या है, इस 4 1 के लिए देख रहे हो यहाँ पे ना, तो इस 4 1 के लिए देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है? ये 0 0 कॉमन है ना, इस चारों 1 के लिए हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में भी चेक करोगे तो ये 0 और ये 0 यहाँ पे कॉमन है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ये 0 बी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब इस ग्रुप के लिए हम लिखेंगे, इस ग्रुप के लिए पहले कॉमन टर्म चेक करो। कॉमन चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को क्या लिखेंगे? ए। और यहाँ पे चेक करोगे वर्टिकल में तो 1 0 कॉमन आ रहा है, तो सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका मिनिमाइज फॉर्म हो गया। और इसी का कभी कभी ये दे देता है कि आप सर्किट डिजाइन करो, पहले आप मिनिमाइज करो, देन सर्किट डिजाइन करो। तो सर्किट डिजाइन करना आपको आसान है, सिंपल। जब लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया मिनिमाइज फॉर्म का, तो आपको पता है कि ये सर्किट अगर हमें डिजाइन करना है तो हमें कितने 1 2 नोट गेट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद 1 2 एंड गेट का और एक और गेट का यूज करके आप इजीली इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा, सारे हमने अभी तक एसओपी फॉर्म का देखा था, एसओपी फॉर्म का देखा था। अब कुछ क्वेश्चन जब एसओपी का आपका क्लियर हो गया, ज़्यादा पीओएस में आपको टाइम नहीं लगेगा, तो कुछ क्वेश्चन हम पीओएस का भी करके देख लेते। बाई चांस कभी हो सकता है कि पीओएस फॉर्म में भी आ जाता है, मिनिमाइज करके दिखाओ, पीओएस फॉर्म का यूज करो, तो हमें थोड़ा सा आइडिया पीओएस के बारे में भी होना चाहिए। अगर एसओपी पूरा क्लियर है तो पीओएस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। 1-2 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि कैसे बेसिकली लिखना होता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि पीओएस क्या होता है। पीओएस बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। इसमें जो है हम क्या लिखते हैं?
वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ए कम्प्लीमेंट से, और जो जीरो होता है उस जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली किससे, ए से। जस्ट अपोजिट है ना। जब हम एसओपी कर रहे थे तो एसओपी में आपको बताया था, एसओपी में हम क्या करते थे, एसओपी में आपको 1 हाई को रिप्रेजेंट करता था ए और 0 को रिप्रेजेंट करता था ए कम्प्लीमेंट। जस्ट इसका अपोजिट है। थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका, नोटेशन जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है या मिनिमाइज करना है, तो आपको दोनों केस के क्या होता है, मिनिमाइज ही करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, और ये अभी इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन देखे थे वो सारे एसओपी फॉर्म थे, बट अभी जो देखेंगे वो पीओएस फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन एफ ए कॉमा बी इक्वल टू पाई, यहाँ पे हम कैपिटल एम लिखते हैं 0 2 3। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो वेरिएबल आपके कितने हैं, वेरिएबल्स आपके 2 हैं। तो आपको पता है 2 वेरिएबल हैं तो कितने 4 सेल बनेंगे। तो 4 सेल तो आपको पता है कैसे फटाफट बना लेना, 4 सेल हमने बना लिया है। अब जो है यहाँ पे ए और ये आपका क्या हो गया बी। यहाँ पे हमें लिखना है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब बात आती है हमें फीड करना है, तो फीड जो टर्म यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है, 0 फिल करना है। यहाँ पे जो हम ग्रुपिंग बनाएंगे बेसिकली 0 के लिए बनाए, तो जो यहाँ पे दिख रहा है डिजिट उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें 0 फिल करेंगे। 0 है ना, तो 0 प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 2, तो 2 कहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे होता है, तो 2 के लिए हम 0 लिखेंगे। फिर 3 है तो 3 के लिए हम 0 लिखेंगे। और जब ग्रुपिंग भी करेंगे तो हम यहाँ पे 0 का करा, जो रिमेनिंग है सेल उसको खाली है तो उसको खाली छोड़ देना, वहाँ पे 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम जब ग्रुपिंग बनाने के लिए जाएंगे तो ग्रुपिंग में आपको क्या करना है, 0 का ग्रुपिंग पहले 4 के लिए, 4 पॉसिबल नहीं है, देन हम 2 के लिए आएंगे। 2 का ग्रुपिंग आपको एक ग्रुप ये दिख रहा है और दूसरा ग्रुप आपको ये वाला दिख रहा है, 2 ग्रुप आपको दिख रहे हैं। बट अब इसे लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, पीओएस फॉर्म में लिखना है। तो पीओएस फॉर्म में लिखना है तो आप देखोगे ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कॉमन टर्म क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ए से या ए कम्प्लीमेंट से। आपको पता है कि हम पीओएस फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो पीओएस फॉर्म में अगर 1 कॉमन आ रहा है तो उसको हम ए कम्प्लीमेंट से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए कम्प्लीमेंट। अब बात आती है कि जब हम एसओपी फॉर्म में लिखते थे तो दूसरे ग्रुप में जब जाते थे तो वहाँ पे हम यूज क्या करते थे, प्लस का। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का यूज नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप जो आपका ये है, यहाँ पे भी ये 0 कॉमन है, तो 0 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 कॉमन है तो 0 को क्या बी लिखेंगे या बी कम्प्लीमेंट, नहीं। यहाँ पे आपको पता है 0 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे 0 है तो बी से रिप्रेजेंट, तो ए कम्प्लीमेंट इंटू बी। ये इसका क्या हो जाएगा, पीओएस फॉर्म का ये मिनिमाइज फॉर्म हो जाएगा। अब हो गई, ये तो दोनों सेम ही दिख रहा है, हाँ इसमें अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उसमें आपको कुछ इसका इफेक्ट दिखेगा जब हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल का देखें। लेकिन 3 वेरिएबल से पहले क्या करते हैं, 2 वेरिएबल में एक डोंट केयर का यूज करके देख लेते हैं कि डोंट केयर में क्या होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डोंट केयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीओएस फॉर्म में, पाई कैपिटल एम है 0,3 पाई प्लस पाई डी 1, ब्रैकेट में क्या है आपका 1 है। तो इसको हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे भी 4 सेल बनेंगे, 4 सेल हमने बना लिए, फटाफट 4 सेल बना लो। आपका क्या हो गया, ए बी 0 1 0 1, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 3 प्रेजेंट है तो 0 देन 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपको 0 करना। उसके बाद क्या है ये डी 1 यहाँ कहाँ डोंट केयर में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज डोंट केयर का करेंगे। अब जब ग्रुपिंग की बात आती है तो ग्रुपिंग किसके साथ बनाएंगे, 4 का चेक करेंगे, 4 अवेलेबल नहीं है तो हम 2 के लिए आएंगे और 2 का आपको दिखेगा ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम डोंट केयर का यूज हमें करना पड़ रहा है। डोंट केयर यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमें ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डोंट केयर के साथ ग्रुप बनाएंगे। और जब ग्रुप बना के फंक्शन लिखेंगे एफ ए कॉमा बी, एस ओ पी ओ एस फॉर्म में लिखना है बेसिकली। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि
ये क्या है कॉमन आ रहा है 0, 0 को क्या लिखेंगे a, तो a इंटू यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेसिकली 1, तो 1 को POS फॉर्म में क्या लिखते हैं b कम्प्लीमेंट, तो a इंटू बी कम्प्लीमेंट, तो ये आपका मिनिमाइज फॉर्म किस में आ जाएगा POS फॉर्म में। अब देखते हैं एक 3 वेरिएबल का, ताकि उसमें प्रोडक्ट और इस फॉर्म में जो है अभी आप तक कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 वेरिएबल का देखते हैं POS फॉर्म का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें इसके लिए 3 वेरिएबल के लिए f a, b, c इक्वल टू पाई m 0, 1, 3, 5, 7। देन हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है तो हमें पता है कि 3 वेरिएबल है तो 8 सेल हमें बनाने हैं। तो 8 सेल हम यहाँ पे फटाफट आप लोग 8 सेल बनाओ और चेक करो। A B C 0 1, यहाँ पे आपका 0 0 0 1 1 1 1 0। फिल करो जल्दी, क्या होगा यहाँ पे जब फिल करने आओगे तो क्या करना होगा, हम फिल करेंगे कहाँ कहाँ पे आपका आए। तो यहाँ पे जब ये चेक करने आओगे तो क्या करेंगे, फिल करो जहाँ पे 0 है 0 हमने फिल कर दिया, ये प्रेजेंट है तो इसको हमने क्या 1 है तो 1 पे भी 0 दे। देन आपका क्या है 3 है तो 3 पे भी आप 0 डाल रहे हो। उसके बाद क्या है 5 है तो 5 आपका यहाँ होता है, यहाँ पे भी 0, और 7 है तो यहाँ पे भी 0। ये आपके पास क्या हो गया 0 0 आपने डाल दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट आपको ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग 8 के लिए पॉसिबल है, देन 4 के लिए आप आओगे तो 4 का एक ग्रुप आपका ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या 0 का ग्रुपिंग करना है, तो ये 4 आपको दिख गया। और उसके बाद देखोगे तो एक ये वाला टर्म 2 का ग्रुप बन गया। अब इसके लिए हम फंक्शन जब लिखेंगे f a, b, c मिनिमाइज फॉर्म में क्या होगा, तब इस ग्रुप के लिए आप आओगे। इस ग्रुप के लिए जब आओगे तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको दिख रहा है ये 1 कॉमन है। तो आपको पता है 1 है तो POS फॉर्म में हम क्या करते हैं कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे C कम्प्लीमेंट, और जब ही नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। और इस ग्रुप में जब आओगे तो यहाँ पे कॉमन टर्म देखेंगे, यहाँ पे कॉमन टर्म देखेंगे क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको 0 अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, तो 0 को क्या लिखेंगे A, और साथ में ऊपर जब देखोगे वर्टिकल यहाँ पे भी 0 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे B। बट यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पे सम के फॉर्म में लिखना है। अगर एक ग्रुप में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में कुछ वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं तो उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था 0, तो उसको क्या लिखेंगे B। तो ये आपका POS फॉर्म में मिनिमाइज फॉर्म आ गया। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था कि सारा फंक्शन गिवन हो और आप उसको मिनिमाइज करना है। अब एक कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपका के में ऐसा ग्रुप बना हुआ रह जाता है और उसको कहता है किसी पार्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड मिनिमाइज POS एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग के मैप। अभी तक क्या था फंक्शन के फॉर्म में गिवन रहता था, आप फिट करके उसके बाद मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे के मैप एक गिवन है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है मिनिमाइज POS एक्सप्रेशन। तो आपको पता है कि कैसे हमें लिखना है, मिनिमाइज करना है POS एक्सप्रेशन। तो हम इस के मैप में चेक करेंगे POS फॉर्म में, तो हम ग्रुपिंग किसके लिए करने जा रहे हैं 1 या डोंट केयर के लिए नहीं जाएंगे। पहले हम चेक करेंगे किसके लिए 0 के लिए, 0 कहाँ दिख रहा है और 0 का ग्रुपिंग कहाँ से बन सकता है। तो आप इसमें चेक करोगे तो चेक करोगे कि यहाँ पे एक ग्रुप 0 का ये बन रहा है और दूसरा डोंट केयर के साथ भी हम 0 का ग्रुप बना सकते हैं। बाकी और कोई भी ग्रुप यहाँ पे आपको नहीं, ऐसा नहीं कि आप 4 का ग्रुप बनाने लगे, नहीं, हमें 0 के लिए चेक करना है। ऐसा नहीं कि 1 दिखे और फटाक से 1 का ग्रुपिंग बना दिया 4 से, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। आप लोग कहोगे ये यहाँ तो पता नहीं क्या क्या लिखे है, B कम्प्लीमेंट B प्लस C कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट प्लस C कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट प्लस C। ये बस आपको जो 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखते थे उसी को ये लिखने का POS फॉर्म एक
तरीका है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि पता नहीं सर ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपल आपने ग्रुप बनाया और कॉमन टर्म देखा यहाँ पे, तो और आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर हमें मिनिमाइज्ड फॉर्म लिखना है POS फॉर्म में तो क्या होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्रुप ये है मिनिमाइज्ड फॉर्म, तो ये दोनों भी इसके लिए कॉमन है ना, तो इस ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे B + C। अब आपको पता था कि जब कॉमन टर्म 2 होते हैं तो उसको हम प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने B + C। और नेक्स्ट ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन देना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे फिर चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B कम्प्लीमेंट + C कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे B कम्प्लीमेंट + C कम्प्लीमेंट। तो ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। डरने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं है 0 0 तो हमें दिख नहीं रहा है क्या है, नहीं सिंपल सा ये क्या है, बेसिकली POS फॉर्म में जब लिखते थे तो आपको बता रखा हूँ कि POS फॉर्म में 1 को A से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को A कम्प्लीमेंट और 0 को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में जब एक ग्रुप में 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उसको प्लस के फॉर्म में, और नेक्स्ट ग्रुप पे जब जाते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर आपको पूरे गेम ऐप में कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो जो कि आपको नहीं बन रहा हो, तो आप बेझिझक जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और हमें बताएंगे कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश करूँगा उसको किसी एक वीडियो बना दूँ, आप सारे डाउट इकट्ठा करके एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कहीं पे आपको कुछ कमेंट में ये लगता है कि नहीं कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो, कोई डाउट आपका बचे नहीं। क्योंकि आप इतना टाइम दे रहे हो, उसके बाद भी अगर आपका क्लियर नहीं होता तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि सारे वीडियो पूरे शुरू से अंत तक, वीडियो लंबा है बट आप एक बार देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट के मैप के क्लियर हो जाएंगे। के मैप से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आगे कुछ बच्चों को 5th वेरिएबल 6th वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अभी तक इतना जो बताया है इसको ध्यान से पूरे वीडियो आराम से देखना है और समझना है। ये नहीं कि रट लेना है कि सर ने ये बताया यही क्वेश्चन आएंगे तो इसको रट जाऊँ, नहीं, समझना है क्वेश्चन। एक बार समझ आए तो उसके बाद क्वेश्चन इधर उधर चेंज भी करे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहीं पे भी आप के मैप से डरोगे नहीं। के मैप देखते हैं सब फर्स्ट अटैम्प्ट ही आपका के मैप होगा, बट जो चीज़ें आपको बताया हूँ प्रोसेस, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यहाँ तक टाइम देने के लिए थैंक यू। आप लोग समझो और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी कोई डाउट अगर के मैप से रिलेटेड हो तो क्लियर हो जाए। जो बच्चे क्लास हम लोग का कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, आप उनके साथ भी शेयर कर देना। और इवन अगर उन्हें भी कोई डाउट हो, अगर आपका क्लियर है तो आप उनका भी हेल्प करना। अभी एक ऐसा समय है जो इंसान का हेल्प करेगा उसका ऊपर वाला हेल्प करेगा। तो आपको एक दूसरे का हेल्प करना है और आगे बढ़ना है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी आपका देश, हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस चीज़ को ध्यान करते हुए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।